अमरीकी तैयारा हादसे के रिकवरी ऑपरेशन में बड़ी पेशरफ। दरियाए पोटोमैक से एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे और हेलीकॉप्टर में तसादुम के वक्त ट्रैफिक कंट्रोलर टावर की दो मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम कर रहा था। खौफनाक हादसे की इब्तिदाई तहकीकात में अहम इंकिशाफात सामने आ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हेलीकॉप्टर को तैयारे के रास्ते से हटने का कहता रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को हादसे से 30 सेकंड्स कबल दोबारा पैगाम भेजा गया। हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अलमनाक हादसे में तैयारे में सवार तमाम 64 मुसाफिर हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 फौजी भी मारे गए। अमरीकी तैयारा हादसे में पाकिस्तानी खातून भी जाँ बहक। असरा हुसैन भी बदकिस्मत तैयारे में सवार थी। अपने शोहर को टेक्स्ट मैसेज भी किया कि 20 मिनट बाद परवाज लैंड करने वाली है। लैंडिंग से कबल तैयारा हेलीकॉप्टर से टकरा गया। असरा हुसैन का शोहर हमाद रजा एयरपोर्ट पर ही इंतजार करता रह गया। खौफनाक हादसे में 15 अमरीकी और रूसी फिगर स्केटर्स भी लुकमाए अजल बने। साबिक आलमी चैंपियन 16 साला स्केटर्स जोड़ी स्पेंसर लेन और जनाहान भी शामिल। दोनों स्केटर्स की माएं और 2 रूसी कोच भी तैयारा हादसे में जान की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठी, साजगार माहौल दिया गया। अब पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क मजीद किसी फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई आगे बढ़े और मुल्क को भी आगे बढ़ने दे। 2018 में जुडिशियल नहीं हाउस कमेटी बनी, जिसे हमने कबूल किया। आए 2018 और 2024 के इंतखाबात पर कमेटी बनाएं, जो 26 नवंबर और 2014 के धरने का भी अहाता करे। चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आजम की ऑफर मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम की बातें गैर मुतल्लिका करार देते हुए कहा, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हमारे मुतालिबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। हमने अभी मैंडेट की बात नहीं की। सेनेटर शिबली फराज का भी कमेटी बनाने की तजवीज़ कबूल करने से इनकार। कहा, लोगों का एतमाद कमेटी नहीं कमीशन पर होता है। हुकूमत की नेक नियति होती तो अब तक कमीशन बन चुका होता। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में कहा, बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात को सपोर्ट किया। हुकूमत की गैर संजीदगी पर मुज़ाकरात खत्म किए। अब हम आगे बढ़ गए हैं। एक खेल होता है और एक खिलवाड़। आपने खेलना है, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोई आपसे कहे आग लगा दो, सर फोड़ दो तो ये काम कभी नहीं करना। मुल्क के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। खेलता पंजाब के तमाम चैंपियंस को इलेक्ट्रिक बाइक देने का वादा। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ पीएफयूजे और पीयूजे का सख्त रद्द-ए-अमल। कल मुल्क गिर एहतिजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के भी पीएफयूजे के मुल्क गिर एहतिजाज की हिमायत। एलामिया में कहा कि तरमीमी एक्ट सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। गजा जंगबंदी मुआहदे का तीसरा मरहला मुकम्मल। इसराइल ने 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद फ़लस्तीनी कैदी मगरिबी किनारे और गजा में अपने अहले खाना के पास पहुंच गए। गजा में जश्न का समा। हजारों फ़लस्तीनियों ने रिहाई पाने वालों का इस्तकबाल किया। मगरिबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने खुशी मनाने वाले 12 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। हमास की जानिब से 8 इसराइली कैदियों को रिहाई दी गई। उधर हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड्स के सरबरा मोहम्मद अल-जैफ उर्फ अबू खालिद इसराइली हमले में शहीद। गाजी अबू तमाआ राइद साबित, राफे सलामा एमन नौफेल की शहादत की तस्दीक।
कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ का कल से नाफिज हो जाएगा। अमेरिकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत की जरूरत नहीं। टैरिफ के निफाज से अमेरिकी मईशत पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। टैरिफ को दरामदी तेल की कीमत में एडजस्ट करने पर गौर कर रहे हैं। कनाडा ने अमेरिकी सदर के फैसले को अमेरिकियों के लिए ही जुल्म करार दे दिया। हुकाम ने कहा, कनाडा की मसनूआत पर टैरिफ का मतलब अमेरिकियों पर टैक्स लगाना ही है। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात की चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की भी पेश गोई। कोरम तनाज़े पर अमन कमेटी और हिमायतीन का ग्रैंड जिरगा आज तलब। कोरम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। टल पाराशनार रोड खोलने से मुताल्लिक गौर होगा। असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स मिस्मार करने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। जिरगे को बगन में नुकसानात के अजाले से मुताल्लिक पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जिरगा की सरबराही करेंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा, कमिश्नर कोहाट और सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। पीका एक्ट के हक में नहीं, असर बराह रास्त हमारी सहाफत पर पड़ेगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीका एक्ट पर बात करने का कहा गया, सुबह बात किए बगैर दस्तखत कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहा कुछ जाए और किया कुछ और जाए। अल्लाह के कानून को मौखर किया जा सकता है तो औरों की ख्वाहिशात को क्यों नहीं। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और तजावीज़ पर मुशावरत की जाए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की आज फिर समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। गुज़श्ता रोज़ वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पंजाब बलोचिस्तान, वजारत दाखिला, वजारत कानून और शोहदा फाउंडेशन ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी अपील पहले ही वापस ले चुकी। कराची के ताजिरों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जोहराने का मकसद ताजिरों के मसाइल की निशानदेही और उनका हल था। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का MQM को जवाब। कहा, ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, ना ही रोज रोज हड़तालें होती हैं। MQM अपनी मुर्दा सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। हम मुत्ताहिदा के किसी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते।